चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, यानी इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। एक तरीका तो यह है, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए आप, फिर इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि ऑप्शन में से कौन सा मेरा करेक्ट आंसर है। या फिर एक तरीका और है कि इसमें आप एज्यूमिंग वैल्यू रख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ना तो एक्स की वैल्यू के बारे में बताया कि ग्रेटर देन है या स्मॉल है या बराबर है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू मान लीजिए और इसको रखिए। जो आपका आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन में वैल्यू रखने पर आना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, और नहीं तो आपको फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा खोल के। तो चलिए ये हम पहले इसको ना वैल्यू मान के सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वैल्यू मान ली कि एक्स की वैल्यू जो है मेरे पास में वो 1 है। अगर ये 1 रखूँगा तो 3 प्लस का 2 5 यानी 25 हो जाएगा। इनटू में यहाँ 1 रखूँगा तो ये 1 का 1 आ जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। माइनस का निशान लगाऊंगा ब्रैकेट के अंदर, ये वैल्यू चलेगी। यहाँ 1 रखा तो 2 हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा, और ये माइनस का 24 हो जाएगा। इसमें से इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का मेरे पास में 12 बचेगा, और ये माइनस करूंगा तो मेरे पास में माइनस का 10, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो -19 आएगी। ये माइनस अंदर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 19 और 25 होता है 44, 44। यानी कि सॉल्यूशन करने के बाद इस ऑप्शन में से कोई मुझे 44 आंसर बनता हुआ मिलना चाहिए। तो देखिए ए की वैल्यू तो मेरे पास, एक्स की वैल्यू तो मेरे पास 1 है, तो इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं। अब जरा देखिए, ये मेरे पास 34 है, ये मेरे पास 30 है, तो इसका मतलब ये मेरे पास में 64 हो गया। ये माइनस का 32, यानी कि 2 दूनी 4, और 3 और 1 कितना होगा मेरे पास में 4, तो ये 0 बन रहा है, यानी कि 44 तो आएगा नहीं। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया। अब ये मेरे पास में 32 है और ये प्लस का 12 है, तो यहाँ बचेगा मेरे पास में माइनस का 20। अब ये दोनों मेरे पास में क्या है आपका प्लस प्लस में, तो ये 30 और 34 कितना होगा मेरे पास में आपका 64, और 64 में से अगर 20 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 44 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। बट हम आगे भी चेक कर लेते हैं। जब चेक करेंगे तो ये माइनस का 30 है और माइनस का आपका 32 है, यानी कि क्या हो गया आपका ये 62 और 62, 62 यानी 62। 62 में से अगर मैं 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना है 50, और 50 में अगर मैं आपका 50 में अगर मैं 34 माइनस करूंगा आपका, तो मेरे पास में 6 आ गया, जबकि मुझे 4 चाहिए यूनिट नंबर, तो ये हो नहीं सकता। सेम यहाँ पर भी लॉजिक यूज़ करेंगे, ये हटा देंगे हम लोग। यहाँ पर ये माइनस का 30 है और माइनस का 12 है, तो इसको लिखता हूँ मैं 42, ये माइनस का आपका, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो आपका कितना का 6, और ये आपका 6, तो इसमें से 42 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में 24 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। बट कभी कभी जब हम वैल्यूज़ रखते हैं तो एक से ज़्यादा आंसर्स मिलते हैं हमें, तो जब एक से ज़्यादा आंसर्स मिलते हैं तो हमें फिर लॉन्ग की तरफ आना पड़ता है। तो आपकी मर्जी, आप इस तरह से एज्यूमिंग वैल्यू मान के रख लीजिए, यानी कि वैल्यू को बार बार चेंज करके रख लीजिए, या फिर आपको इसको सिंपली सॉल्व करके आप अपना इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।